नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी इल्विन पैक्ट 1931 1931 में हुआ था। असल में ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो ये आप इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इल्विन पैक्ट हुआ था। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च बोथ आर टुगेदर इन वन वीडियो, अगर वो आपने नहीं देखा है तो मस्त रिकमेंड वीडियो है, आप वो ज़रूर देखिएगा। होती कोशिश मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि आपने उस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अपनी पीक पे था, ऊंचाइयों पे था। सभी जो कॉमन पीपल थे इंडिया के, उन सभी ने गांधी जी का पूरा साथ निभाया। सभी ने गवर्नमेंट स्कूल से, कॉलेजेस से ड्रॉप आउट कर दिया था गांधी जी के साथ के अंदर। फार्मर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, जवान, सभी लोगों ने गांधी जी का इस मूवमेंट के अंदर साथ दिया था। ये मूवमेंट अपनी ऊंचाइयों पे था, शिखर पे था। लमसम 1 वर्ष होने को आया था इस मूवमेंट को, परंतु ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल आउट कर दिया, कॉल बैक कर दिया, इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। इसके पीछे क्या कारण था? तो उसके पीछे असल में गांधी जी ने कोई एक्सक्यूज सही से दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बताया था कि ये गांधी जी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, सबसे बड़ी गलती थी कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी विड्रॉल कर दिया था। केवल चौरी चौरा जो 5 फरवरी को हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, उसकी वजह से गांधी जी ने बोला कि हिंसा हो गई, ऐसे वैसे हो गया कि हम इस मूवमेंट को वापस लेते हैं। उसी प्रकार ऐसा यहाँ पे कोई चौरी चौरा मूवमेंट वगैरह ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं था, परंतु कई जगह थोड़ी बहुत हिंसाएं हुई थी। जो नॉन वायलेंस कर रहे थे उनको मारा पीटा गया। तो इसमें कोई जो सत्याग्रही थे उन्होंने कुछ नहीं किया था, ब्रिटिशर्स ने उनको पीटा, बच्चों ने उनको पीटा। तो उसमें इनकी क्या गलती थी? आपने मूवमेंट वापस क्यों ले लिया? ये लोगों ने गांधी जी के सवाल किया कि नॉन कोऑपरेशन आपने ले लिया, ये सिविल डिसओबीडियंस आप वापस ले रहे हैं, तो इसके पीछे कोई प्रॉपर गांधी जी ने रीज़न दिया नहीं और वापस ये मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो लोगों ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हमें आज़ादी ना मिले, हमें स्वतंत्रता ना मिले, हमें इंडिपेंडेंस ना मिले? हाँ, बार बार मूवमेंट आता है, मूवमेंट अपनी शिखर पे, पीक पे पहुंचता है और आप मूवमेंट को वापस कॉल बैक कर देते हो। तो इसके पीछे कोई प्रॉपर रीज़न गांधी जी ने दिया नहीं। गांधी जी का ये कहना था, गांधी जी का नहीं बल्कि जो उनका पब्लिश्ड हुआ था न्यूज़पेपर वगैरह में, कि जो यंग इंडिया के अंदर जो गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स दी थी, 11 डिमांड्स दी थी, उसमें से कुछ डिमांड्स पे इल्विन ने हाँ भर दी। क्योंकि पहले तो जब गांधी जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट किया था तब तो इल्विन ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। जब मूवमेंट शिखर पे पहुंचा, एक एक जन ने, एक एक व्यक्ति ने इस मूवमेंट में अपना योगदान दिया। उसने अपनी तरफ से इस मूवमेंट को शिखर पे, ऊंचाइयों पे पहुंचाया। और जब वो मूवमेंट ऊंचाइयों पे पहुंचा तो इल्विन ने गांधी जी को बोला कि हम आपकी कुछ डिमांड्स पे हाँ भरते हैं और मूवमेंट वापस लेते हैं। तो गांधी जी बोला ठीक है बैठो। इस गांधी इल्विन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पैक्ट है वो दिल्ली के अंदर हुआ था। गांधी इल्विन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट बिकॉज ये पैक्ट दिल्ली के अंदर हुआ था। तो जब ये मूवमेंट ऊंचाइयों पे था तब गांधी जी ने वापस कॉल बैक कर दिया। तब लोगों ने बोला कि ये मूवमेंट आप अपनी मर्जी से चला देते हो और वापस भी अपनी मर्जी से ले लेते हो, खून हमारा बहा, मेहनत हमारी गई, आप तो केवल मूवमेंट देते हो, लेते हो, पसीना हम बहाते हैं। इस मूवमेंट में आपसे ज़्यादा तो हमारा योगदान है। आपने तो केवल बोला कि इस मूवमेंट को चला दो और हमने रोडों पे उतरे, हमने सत्याग्रह किया, धरने दिए, अनशन किया, तो फिर आप अपनी मर्जी से ही मूवमेंट ला देते हो, अपनी मर्जी से ही हटा देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप ये चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता ना मिले, हम ब्रिटिशर्स के नीचे दबे रहें
और कुछ लोगों का, कुछ पॉलिटिकल फिलोसॉफर्स का, इतिहासकारों का ये भी कहना है कि गांधी जी चाहते नहीं थे कि उस समय स्वतंत्रता मिले, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस पैदा हो ताकि लोगों को स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता पता चले, और उन्हें ये लगे कि भारत को स्वतंत्र गांधी जी द्वारा कराया गया है, उन्होंने ऐसी मेहनत की है। फिर वो ये भी चाहते थे कि जब स्वतंत्रता हमें मिले, इंडिपेंडेंस मिले, तब लोग हिंसा ना करें, तो ऐसे मानी जाएगी बिना ढाल के, बिना तलवार के, बिना लाठी के हमें स्वतंत्रता मिली है। पहले गाना भी बड़ा सच्चित हुआ था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो लोगों ने बड़े सेटबैक बोले कि आप ये ऐसे नहीं कर सकते और आपको ये नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये तो सब सेटबैक की बात हो गई, लोगों के जो लोग रूठ गए थे उनकी बात हो गई। परंतु असल में रूठना भी चाहिए। आपने खून बहाया, आपने मेहनत की है एक व्यक्ति के पीछे जिस पे आप आंख मूंद के विश्वास करते हो, और वो व्यक्ति आपसे बिना पूछे, आपकी बिना मर्जी वो मूवमेंट वापस ले ले, तो दुख तो होगा ही, दर्द तो होगा ही, जाहिर सी बात है। गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ना केवल मेरा मानना है बल्कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, हिस्टोरिकल, सबका मानना है कि गांधी जी की ऐसा ही गलती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, आपने वापस ले लिया। अंग्रेज लाठी चलाते हैं तो हम भी तो एक गाल पे गाल दूसरी गाल पे, उस समय अच्छा लगता था, तो बातों में ये अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल नहीं, ये थ्योरिकल बात है। तो चलिए, अब हम, ये तो सब हमारी बात हो गई, प्रैक्टिकल बातें हो गई। अब जो गांधी जी और इरविन के बीच जो पैक्ट हुआ था, जो संधि हुई थी, उस सब की हम बात करते हैं। क्या वो था? अब जो शो कॉल्ड पैक्ट था जिसके बीच में ये बताया गया ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए ये वापस ले लिया गया, उसकी बात करते हैं। लोगों का कहना है कि गांधी जी ने जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था, तब उन्होंने इतना लंबा नहीं सोचा था, और गांधी जी की ये जो रणनीति है वो काम नहीं आई। सिविल डिसओबीडियंस लंबा चला, कहीं वायलेंस हो गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ परिणाम दिखा नहीं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत समय से बेचारे बेरोजगार थे, लोगों का पैसा फूंका जा रहा था, लोग बर्बाद हो रहे थे, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। गांधी जी ने लोगों को वादा किया था कि विद इन अ ईयर हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि अब जो चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा, इसलिए चलो अब हम संधि कर ही लेते हैं। तब जाके गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट किया, यानी गांधी इरविन संधि की। इस संधि की जो टर्म एंड कंडीशन थी वो चलिए देखते हैं। ब्रिटिशर्स ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉल के बदले ये सारी बातें मानी, और गांधी जी ने बोला कि ये आप बातें माने। गांधी जी ने बोला नहीं, उन्होंने खुद ने बोला ये बातें हम मान लेते हैं। गवर्नमेंट एग्री टू फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड ऑल्सो रिलीज देयर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज, यानी ब्रिटिश सरकार ने ये माना कि हम जितने भी राजनीतिक प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक जो जेल में हैं, राजनीतिक अपराधी हैं, उन सभी अपराधियों को हम छोड़ देंगे। साथ ही साथ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने सील कर रखी थी, जो प्रॉपर्टीज़ हमने जमा कर रखी थी, जो प्रॉपर्टीज़ हम कुड़क कर रहे थे, उन प्रॉपर्टीज़ को भी वापस छोड़ देंगे और उनको भी जेल से छोड़ देंगे। दूसरा, ग्रांटेड मैन्युफैक्चर सॉल्ट फॉर लोकल कंजप्शन, जो घर में यूज होता था नमक, उन नमक का आप प्रोडक्शन कर सकते हो, वो नमक बना सकते हो, जो कोस्टल एरियाज के अंदर जो लोग रहते थे वो बना सकते थे। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल हु वर रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट वर ट्रीटेड लिबरली, जो लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी थी उन्हें वापस सरकारी नौकरी में ले लिया जाएगा और उनसे विनम्र भाव से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और बातें की जाएगी। चौथा, इंडियंस वर गिवन राइट टू पीसफुल धरना, शांतिपूर्ण धरना भारतीय लोग दे सकते थे। ये सब ब्रिटिशर्स ने ये कंडीशन मानी। उसके बदले में कांग्रेस को, गांधी जी को ये कहा कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ करो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस लो। साथ ही साथ कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाए। तो गांधी जी ने ये बात मानी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लिया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी गए। फिर इस संधि को मानते हुए गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो लंदन के अंदर हुई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर गांधी जी गए, परंतु गांधी जी को वहाँ पे कुछ भी
ऐसी बात नहीं मिली जिस पे वो एग्री करें। गांधी जी को वहाँ पे टोटल निराशा मिली, पूर्णतः निराशा ही मिली, और गांधी जी वहाँ से निराश होके दिसंबर 1931 को वापस भारत लौट गए। गांधी जी वापस भारत लौटे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो गांधी इल्विन पैक्ट था उसको वायलेंट कर दिया, उसको माना ही नहीं, उसके रूल तोड़ दिए और वापस भारतीयों को परेशान करना शुरू हो गए। इस पैक्ट का कोई इज्जत ही नहीं रखी, माना ही नहीं और इसको वायलेंट कर दिया। लोगों ने बोला आपने तो पैक्ट किया था, हम तो धरना दे रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, और आपने ये क्या कर दिया। और उन्होंने वायलेंट कर दिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो गांधी जी ना मूवमेंट सफल हुआ, ना संधि सफल हुई, पैक्ट सफल हुआ। फिर गांधी जी ने नए वाइसरॉय वेलिंगटन से बात की, परंतु वो भी बात सफल नहीं हुई, ये भी बात सफल नहीं हुई, वो भी निराश हो गए। गांधी जी का वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, लोगों को परेशान किया गया। फिर गांधी जी ने वापस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 3 जनवरी 1932 को वापस शुरू करने की सोची, और फिर गांधी जी ने वापस 3 जनवरी 1932 को ये मूवमेंट शुरू भी किया। फिर उसके बाद भारतीयों को परेशान किया गया, गांधी जी को जेल में डाला गया। गांधी जी ने जेल में अंतिम सांस तक भूखा रहने और धरना देने की बात कही। अपनी लास्ट समय तक उन्होंने कहा कि मैं भूखा रहूंगा, मैं धरना दूंगा, मैं ब्रिटिशर्स के सामने झुकूंगा नहीं। ऐसा किया। फिर गांधी जी की बिगड़ती हुई तबीयत देख के, गांधी जी को ऐसा देख के ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया कि आप जाओ, कि आपकी तो तबीयत खराब हो गई। फिर पता नहीं इनको क्या हुआ, अब इनको बाकी तो किसी को हजारों लोग मरे, किसी को नहीं छोड़ा, केवल गांधी जी को छोड़ा। उसके पीछे कारण पता नहीं। फिर उन्होंने पटना के अंदर, जो आज के समय बिहार में पटना है, उस पटना में 18 मई 1934 को बिना किसी शर्त, विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, बिना किसी शर्त उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। बिना किसी कारण, कोई कारण ही नहीं था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लो। अब लोगों को पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। तो ये था गांधी इल्विन पैक्ट, जो कि सफल हुआ नहीं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया, कि इसका कोई प्रॉपर रीज़न गांधी जी ने दिया नहीं। फिर इस मूवमेंट से समाज का हर वर्ग नाराज हुआ, भले ही वो अफगानिस्तान से हो, खुदाई खिदमतगार, खान गफूर खान, हर वर्ग ने साथ दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मतलब ये ऐसा मूवमेंट था जिसमें हर वर्ग ने, हर स्टेट ने, हर राज्य ने, हर जेंडर ने, भले बच्चे हो, फीमेल हो, हर एज ग्रुप ने इनका साथ दिया। परंतु इन्होंने मूवमेंट के अंदर कुछ किया नहीं और अंत में लोगों को निराश कर दिया। तो ये था गांधी इल्विन पैक्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाउट करके आप ज़रूर पूछिएगा, मैं सॉल्यूशन उसका ज़रूर दूंगा। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।